ओम शांति। आज हम मन के संकल्पों को समझने की कोशिश करते हैं और मन के संकल्पों की शक्ति कैसे हमें शक्तिशाली भी बनाती है और कैसे हम उस शक्ति को पहचाने भी, क्योंकि आज मन के संकल्प हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी पूंजी है। अगर वो संकल्प नेगेटिव में यूज़ हों तो हमारी बहुत सारी जीवन की पूंजी खत्म हो सकती है, और अगर उसी चीज़ को हम एक सकारात्मक ऊर्जा में लेकर जाएं तो बहुत सारी पूंजी हमारी श्रेष्ठ हो सकती है। आप देखें कि जीवन में जितना भी कोई कार्य हम कर रहे हैं वो सारे संकल्पों की ही खेल है। तभी कहते भगवान ने भी एक संकल्प रचा तो सृष्टि रच डाली। अब सोचिए कि वो संकल्प में कितनी पावर होगी। पहला है, हमें संकल्प की शक्ति को पहचानना है कि आखिर संकल्प है क्या है ये थॉट्स। एक है नेगेटिव थॉट, दूसरे हैं पॉजिटिव थॉट। क्योंकि आज जिस प्रकार देखें, आज मन हमारा इन दो थॉट के बीच में उलझा हुआ है। कई बार हमारे मन के अंदर इतने सारे नेगेटिव थॉट आ जाते हैं जो पॉजिटिव लाने में हमें दिक्कत होती है, और कई बार हमारे जीवन में इतने सारे पॉजिटिव थॉट होते हैं जब कोई सामने वाला हमें कोई नेगेटिविटी देता है तो हम कहते हैं कि कैसा व्यक्ति है, इरिटेशन होती है। लेकिन जब हमारे पास नेगेटिविटी है तो सामने वाला जब आपको पॉजिटिव थॉट देगा तो हम कहते हैं ये व्यक्ति तो ऐसा ही है। इसका मतलब ओवरलोड कोई भी चीज़ है, लेकिन अगर आपके जीवन में आपके मन के अंदर पॉजिटिव थॉट है तो वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ये नेगेटिव क्यों आए। लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट हैं तो जब आप पॉजिटिव थॉट को लेने की कोशिश करते हैं तो उस समय आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। आज जैसे देखा जाए, हमारी सुबह की शुरुआत अगर पॉजिटिव संकल्पों से हो, दिनचर्या कैसी होगी आपकी? बहुत पॉजिटिव, बहुत क्लीन, बहुत प्योर और बहुत शक्तिशाली। और वही अगर दिनचर्या आपकी नेगेटिविटी से शुरू हो, आपके माइंड के अंदर नेगेटिव संकल्पों का स्टोर भरना शुरू हो जाए, तो आपकी दिनचर्या में चिड़चिड़ापन, उदासी, निराशा, असफलता या भय, डर, चिंता, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। आज हम देखें कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा फ्लो किस चीज़ का है? नेगेटिव थॉट का है, पॉजिटिव थॉट का है। माइंड सबसे ज़्यादा कौन से थॉट को रिसीव कर रहा है, नेगेटिव को या पॉजिटिव को? ये आपको जज करना है। आप एक दिन आप अपने मन की ओनली भाषा को समझें कि आज मुझे ओनली ये चेक करना है कि मेरा माइंड सबसे ज़्यादा कौन से संकल्पों पर निर्भर कर रहा है, नेगेटिव संकल्पों की तरफ या पॉजिटिव की तरफ। अब जैसे मान लो सपोज आप सुबह उठे, आप नहाए धोए तैयार हुए, फटाफट से आप अपने ऑफिस में गए, वर्करों के साथ मिले, या आप जहाँ पे भी कार्य करते हैं लोगों के साथ मिले हैं, मार्केट में निकले हैं वहाँ लोगों के साथ मिले हैं। रात को जब आप घर पे लौटे, उस समय आप अपने मन का संतुलन देखें कि बहुत ज़्यादा कौन से संकल्प हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि मेरा मन सबसे ज़्यादा कौन से संकल्पों को रिसीव कर रहा है, नेगेटिव वालों को या पॉजिटिव वालों को। क्योंकि आज जैसे देखा जाए, हम व्यक्ति चाहते हैं कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे, पॉजिटिव संकल्प रहे और पॉजिटिविटी के आधार से हम कोई भी कार्य करें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्यों आ जाती है? उस नेगेटिविटी में क्यों ग्रसित हो जाते हैं हम? क्यों बार बार हमारा जीवन इतना परेशान, हताश हो जाता है? आज कोई व्यक्ति बार बार आपके सामने नेगेटिव बातें बोलता रहे, भले आप नेगेटिव सोच रहे हैं, हम कई बार क्या कहते हैं, आपके पास कोई और बात नहीं है? इसका मतलब कई बार हमारा माइंड नेगेटिव बातें सुनते सुनते भी थक जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में है, चिंताओं में हैं, उस समय अगर कोई व्यक्ति आपको पॉजिटिव बातें समझाता है तो हम कहते हैं आप थोड़ा और बोलो, हम आपको और सुनना चाहते हैं, आप कुछ और समझाओ, हम और सुनना चाहते हैं। लेकिन नेगेटिविटी में कभी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप थोड़ा और समझाओ। इसका मतलब नेगेटिविटी हमारे जीवन में एक जहर का काम कर रही है। अगर हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव पावर आई
तो वो एक जहर का काम करेगी। और अगर वही हमें चेंज करनी है पॉजिटिव शक्ति में, तो वही पॉजिटिव शक्ति आपको सकारात्मक ऊर्जा में लेकर के आपके जीवन के दर्द, दुख और चिंताओं को भी ख़त्म कर सकती है। और कई बार हम कह भी देते हैं कि हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन कोई हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। आपका काम है अपने माइंडसेट को बनाकर रखना। अगर हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाकर रखते हैं, कितनी बार लोग आपके बारे में नेगेटिव सोच लेंगे, एक दिन वो भी आएगा जब वो आपके महत्व को भी समझेंगे और आपकी पॉजिटिविटी को भी समझेंगे। लेकिन तब हमें अपने पॉजिटिव शक्ति को पहचानना है। हमारी जो भी एनर्जी है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर दोनों को हम पहचान लेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की जीवन की प्रॉब्लम से हताश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज जीवन में हमने बहुत सारी चीज़ों में अपने माइंड सेट को चेंज किया है। मन का संतुलन क्यों खो देते हैं हम? कई बार एकदम से हम गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में कई बार हम अपशब्द भी यूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। हमारा माइंड कुछ और सोच रहा है, मुख कुछ और बोल रहा है। तो इसका मतलब माइंड कुछ और सोच रहा है, मुख कुछ और बोल रहा है, तो करने वाले कर्म तो हम उसको और ही करेंगे। तो सोचिए कि हमें अपने जीवन की लय को किस दिशा में लेकर जाना था, नेगेटिव में या पॉजिटिव में। माइंड आपका है, शक्ति भी आपकी है, एनर्जी भी आपकी और समय भी आपका है, तो उसे यूज़ करना भी तो आपको ही आना चाहिए। आज उसी चीज़ को हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन गलत। आज आप देखें, सबसे ज़्यादा दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ गई है। नेगेटिव न्यूज़ सुनेंगे, नेगेटिव समाचार देखेंगे, नेगेटिव ऑरा मंडल में बैठने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको पॉजिटिव दिशा वाला मिल जाए तो उसको हम कहते हैं ये तो साधु महात्मा बन गया। सोचिए, उन्होंने त्याग किया है, हम वो त्याग नहीं कर सकते। तो जब हम वो त्याग नहीं कर सकते तो हम उनको बोल भी क्यों रहे हैं? हमारे जीवन में जब नेगेटिविटी होती है, अगर बाई चांस उस नेगेटिविटी के कारण हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल हो गई, हम भगवान को क्या कहते? भगवान जी हमें अच्छा सोचने की शक्ति देना। तो भगवान ने आपको बुरा सोचने की भी शक्ति नहीं दी थी, तो वो अच्छा सोचने की भी शक्ति नहीं देगा, क्योंकि वो आपको सोचना है। माइंड आपका है, अब उसमें अच्छे विचार लाओ या बुरे विचार लाओ, वो आपको देखना है। आपको भोजन कैसा पसंद है? फीका भोजन पसंद है, तीखा भोजन पसंद है या मीडियम भोजन पसंद है? चॉइस आपकी है। ज़्यादा तला मला पसंद है या नॉर्मल पसंद है? क्योंकि आज जिस प्रकार आज दिनचर्या हमारी सेट हो रही है, वैसे ही हमारे अंदर के माइंड सेट चेंज हो रहा है। आज देखा जाए, जहाँ पर लोग नकारात्मक सुनने की कोशिश नहीं करते थे, वहाँ आज नकारात्मकता में जाके बैठ रहे हैं। आज जब एक ड्रिंक करने वाला व्यक्ति जब ड्रिंक कर लेता है, उसके मन के अंदर से कभी भी पॉजिटिव संकल्प नहीं निकलेंगे, पॉजिटिव वाचा नहीं निकलेगी, पॉजिटिव बोल नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर वो सोफी हालत में होगा, फिर भी एक दो बोल निकाल देगा, संकल्प अच्छे निकाल देगा। लेकिन जब वो पी लेता है तो अंदर से वो दर्द पीड़ा निकालता है। तो इसका मतलब उसके माइंड के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भरी थी, लेकिन जब वो अंदर जो भी इसने ड्रिंक की अंदर गई तो उसने वो सारी उछाल कर बाहर फेंक दी। इसीलिए हमें भगवान भी ये चीज़ों को इशारा देते हैं कि अपने मन की शक्ति को पहले पहचानो कि आपका माइंड सेट पॉजिटिव शक्ति से पावरफुल बनेगा या नेगेटिव शक्ति से पावर्स को ख़त्म करेगा। क्योंकि जितना आपके जीवन में नेगेटिविटी रहेगी, उतना आपका जीवन असफलता में रहेगा, और जितना पॉजिटिविटी में रहेंगे आप, उतना आपकी जीवन में सफलता बनी रहेगी। ओम शांति।